हेलो डियर पीपल, कैसे हैं आप लोग। डियर, आज ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो लोग लव में डिफरेंसेस महसूस कर रहे हैं या फिर जिनका पार्टनर उनसे दूर हो गया है और उनको भाव नहीं दे रहा है या फिर उनसे बातें नहीं कर रहा है जितना कि भाव वो उनको पहले देता था। साथ ही वो उनसे ये कह कर के दूर हो गया है कि उसको लाइफ में कुछ परेशानी है या किसी और की वजह से किसी और के कंधे पर निशाना रख कर के वो उनको मना कर रहा है कि अब वो रिश्ता पहले की तरह कायम नहीं रख सकता है या फिर वो और आप एक दूसरे के करीब नहीं हो सकते हैं या रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए ऐसी रीडिंग करने के लिए हम पहले हमारे एंजल्स को इनवाइट कर लेते हैं। प्लीज़ कम डियर एंजल्स और रीडिंग बताइए। ये देखिए गाइस, ये कप्स वाला कार्ड और आपका 7 ऑफ वांड्स एंड हैंगमैन का कार्ड निकल करके आया है। दोस्तों, 7 ऑफ वांड्स ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए आया है। वो लाइफ में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में उलझा हुआ है जो परिस्थितियाँ उसके काबू में नहीं आ रही है। हालांकि वो डट कर उनका मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, डट कर वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। उनके पैरों में देखिए ये जो परेशानियों वाले हरे हरे लिक्विड सा बह रहा है। ये एक ऐसा बहाव है जो है तो सही, जिस परिस्थितियों में उसको उलझना भी चाहिए क्योंकि वो उसके अपने घर वालों के हैं, वो उसके अपने चाहने वालों के हैं, वो उनके हैं जिनके प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। और वो उन परिस्थितियों में उलझ करके रह गया है। वो बहुत ही मेहनत करके मशक्क़त करके उस चीज़ को समेटने की, उस चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये प्यार से भरा हुआ इंसान है। दोस्तों, बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान महसूस होता है। ये इंसान ऐसा है जो इंसान अपने आप को साइड में रखता है, दूसरों की भावनाओं का, इच्छाओं का पहले से ख्याल करता है। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर गया है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा इंसान प्रतीत होता है। इस इंसान के बारे में और मैं क्या कहूँ दोस्तों, आपके पास ये आया था नाइट ऑफ कप्स लेकर के, यानी कि बहुत सारा प्यार लेकर के आया था आपके जीवन में। उस वक्त आया था जिस वक्त आपके जीवन में बहुत सा अंधकार छाया था। आपके जीवन में हो सकता है किसी की मृत्यु हुई हो। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर सॉरी डियर पीपल, आई एम सॉरी टू से डियर पीपल कि आपकी लाइफ में ये उस वक्त आया था जिस वक्त आपके किसी परिजन की मृत्यु हुई थी। तो उस वक्त ये आपकी लाइफ में आ कर के आपको बहुत सारा प्यार दिया, आपको बहुत सारा दुलार दिया, आपकी बहुत सारी केयर की और आपका वो समय हैंडल किया जिस समय को हैंडल कर पाना आपके लिए बहुत सारा कठिन काम था। आपको उस समय बहुत सारे प्यार की आवश्यकता थी क्योंकि एक ऐसे आप लड़की हैं तो लड़के के प्यार की और लड़का है तो लड़की के प्यार की, यानी कि फीमेल पार्टनर है तो मेल पार्टनर की ज़रूरत थी और मेल पार्टनर है तो फीमेल पार्टनर की ज़रूरत थी। तो ये आपका जो अपोजिट पार्टनर है, अपोजिट सेक्स का पार्टनर है, ये आपके जीवन में आया, आपको बहुत सारा प्यार दिया। आपको वो प्यार दिया जो आपके उस परिजन के जाने के बाद में आपको कमी महसूस हो रही थी और आप इससे ही उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड होते चले गए। वो आपको इतना प्यारा लगने लगा कि आपके जीवन की हर दुखी परिस्थिति को उसने अपने पास कैच कर लिया। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में डीप कंसर्न महसूस हुआ उसके साथ में और आपको वहाँ उस स्तर तक आपको सहलाया, पुचकारा, आपको उस स्तर तक कंसोल किया कि जिस स्तर तक आपको अपने माँ बाप ही कर सकते हैं। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ महसूस हुई। अब चूँकि ये आपका रिश्तेदार तो था नहीं, तो आप इसको एक भाई या दोस्त की नज़र से नहीं देख सकते थे। आपने इसको अपना पार्टनर बना लिया। आपको लगा कि यही पार्टनर आपके लिए सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट है। बुरा ना मानिएगा दोस्तों, ये हो सकता है आपका कोई दिमागी तार्किक कनेक्शन आपको लगा हो कि हाँ, यही पार्टनर है जो आपको हर तरह की सुख या खुशियाँ दे देगा। लेकिन दोस्तों, आप ये मत भूलिए कि हर इंसान की अपनी ही स्थिति होती है, हर इंसान की अपनी ही ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें उलझ करके वो रह जाता है और बहुत सारी परिस्थितियों में उलझ करके वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है किसी ऐसे इंसान के साथ जो इंसान उसका अपना नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ इन कार्ड को देख करके मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये इंसान था आपकी लाइफ में एक बहुत सारा ख़ास तवज्जो लेकर आया था, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता था, एडमायर करता था, लेकिन इसने कभी भी आपके साथ में वो स्थितियाँ प्रकट नहीं की जो कि एक पर्सनल प्रेमी बिल्कुल जो शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपको उस तरीके से
जिस तरीके से एक प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, पूरी तरीके से इंटीमेशन वाली बातें होती है, प्यार वाली बातें होती है, सेक्सुअल बातें होती है, वो भी आपके साथ करें। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान बहुत ही सहज और आध्यात्मिक स्थान मुझे प्रतीत होता है, जिसके पास गंदी बातों के लिए, आप बुरा मत मानिएगा दोस्तों, गंदी बातें मतलब कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में हर तरीके की बातें होती है, तो उस तरीके की बातें इसने आपसे नहीं की है। और ये आपको बहुत ज़्यादा सहेजता है, पलकों पे बैठा के रखता है, लेकिन आपके साथ में वो स्थितियाँ नहीं घटने देता है जो स्थितियाँ एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में पर्सनल होती है या प्राइवेट होती है। तो दोस्तों, इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको दिया है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आपके साथ में इस तरीके से बर्ताव किया है जिस तरीके से आप दुनिया की सबसे ही बेहतरीन लड़की या लड़का हैं। और आपको इतना प्यार दिया है जिस प्यार के अंदर बह करके आपने अपने आप को अधूरा महसूस नहीं किया, आप पूरे होते चले गए। लेकिन साथ ही साथ आप इसके ऊपर डिपेंड होते चले गए। ये देखिए, हैंगमैन का कार्ड है, आप इसके ऊपर डिपेंड होते चले गए। डिपेंडेंसी का कार्ड आया है दोस्तों, आप इसके ऊपर इतने डिपेंड हो गए कि आपने अपना आव ना देखा ताव, आपने अपना जीवन ही इसको सुपुर्द कर दिया और आपने इसके प्यार में अंधे हो कर के, यहाँ तक कि आपने ये भी नहीं देखा कि ये अदर कास्ट का है तो अदर कास्ट का है, मैं इससे शादी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और मैंने जितना प्यार इसको किया है ये बदले में मुझे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन आप इसके प्यार में खोते से चले गए। लेकिन साथ ही मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी ये इंसान है, ये इंसान अपने आप को पूरा रिजर्व कंडीशन में रखता है। रिजर्व मतलब कि ये आपके साथ में इंटीमेट नहीं होता है, ये आपसे प्यार तो करता है, आपको अपनाना तो चाहता है, लेकिन साथ ही ये अपने आप का दूरियां हैं जो मेंटेन रखता है। कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं पूरी तरीके से तुमको पाने में सक्षम हो पाऊंगा। ये कहता है कि जो भी परिस्थितियां हों, हम एक होने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक हो पाऊंगा या पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को मैं समेट नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरे घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, ये कोई भी बहाना कर देता होगा कि इनकी जो मम्मी है पापा है वो बीमार है, या फिर वो इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो कार्ड बता रहे हैं, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी इंसान आया है, इसका आने का ये उचित समय नहीं है। ये इंसान आपके जीवन में फिर से आएगा, लेकिन मुझे दिख रहा है जहाँ तक ये आपके जीवन में 26 से 28 महीने बाद में फिर से आएगा, और ये आपको ये कहेगा कि हाँ, अब हम शादी करने के लिए रेडी हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहेगा कि इसमें भी रिस्क है, तो हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो ये सारा फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ देगा, लेकिन आपके ऊपर छोड़ने के बाद ये फ़ैसला आप इसको यही कहेंगे कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस स्थिति में इसने आपको इस वक्त छोड़ा है, तो इस वक्त ये जो परिस्थिति की भावना आपको आ गई है कि आपको ये उस इंसान के लिए, जिस इंसान को ये अपना समझता है, उसके लिए आपको पूरी तरह से नेगलेक्ट करके जा रहा है। तो ये स्थिति आपके ऊपर बहुत भारी गुजर रही है। आप अपने आप को उस स्थिति में पा रहे हैं। मेरे को एक गाना याद आ रहा है दोस्तों कि वेरी आवे है, हो किया क्या कसूर मैंने तेरा, वेरी आवे चाहे मजबूर कर, अखियों से दूर कर, 10वें कसूर बस मेरा वेरी आवे, वेरी आवे। दोस्तों, आपको इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि आप ये इंसान आपको बता दे कि आपकी गलती क्या है, कम से कम आपसे टच में तो रहे। आप इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप इस वक्त आपकी ज़रूरत केवल इतनी सी है कि इससे एक बार बात हो पाए। लेकिन ये इंसान जो सोच रहा है दोस्तों, ये सोच रहा है कि जितना ये आपके पास रहेगा उतना आपसे नज़दीकियाँ फिर से बढ़ जाएगी, और ये अपने उस परिस्थिति में उलझ करके जो दूरियां बनाने के लिए मजबूर हो गया है, उस परिस्थिति को बचा नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वास्तव में मजबूर तो दिखाई दे रहा है, बहुत मजबूर है ये। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जितना डीप कनेक्शन इसके
के लिए आपको महसूस होता है, इसको आपके लिए महसूस नहीं होता है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपसे उतना प्यार नहीं करता है जितना प्यार आप इनसे करती हैं या करते हैं। दोस्तों, आप इनके ऊपर जितना डिपेंड हो गए हैं, ये आपके ऊपर उतना डिपेंड नहीं है। ये आपको संभाल सकता है लेकिन आप इनको नहीं संभाल सकते हैं। जबकि विपरीत स्थिति ये है कि आप अपने आप में पूर्णतः सक्षम हैं। इतने सक्षम हैं कि आप इस जैसे इंसान को या बहुत सारे इंसानों को अकेले ही संभाल सकते हैं। आप दोस्तों बहुत ही अच्छे इंसान प्रतीत होते हैं और आप दूसरों के लिए बहुत नेक काम करते हैं और दूसरों के प्रति ईमानदार भी हैं, सक्षम भी है, लेकिन आप अपनी सक्षमता को इस इंसान में भुलाए बैठे हैं। आप ये सोचते हैं कि आप इसके बिना कुछ भी नहीं है, जबकि ये हो सकता है कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं रहे। अगर आप अपनी अहमियत पहचानें, अगर आप अपने आप को उतना सक्षम बनाएं जितने सक्षम हैं और पहले से थे, तो आप अपने आप को इस परिस्थिति से हील कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के अंदर लगाएं। ईश्वर पे लगाने से आप इस परिस्थिति से उबर पाएंगे और अपने आप को, जो नेगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में आ गई हो, उस नेगेटिव परिस्थिति यानी कि जो भी आपको महसूस हो रहा है वो आपको परेशान कर रही है, उन चीज़ों से उबरने की कोशिश करें, उसको भूल जाए और ये समझे कि आपके लिए जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपके लिए एक अलग से रीडिंग करूँगी। उस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो आपके साथ हो रहा है पर्सनल रीडिंग के माध्यम से, कि आपके साथ जो हो रहा है ये आपको क्या इशारा दे रहा है, आखिर इसमें आपका क्या सबक है, ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप क्या करें। तो दोस्तों, आपको रीडिंग कैसे लगी है? मेरी एडवाइस यही है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, संतुष्ट रहें, अपने आप को किसी पे डिपेंड ना करें, क्योंकि डिपेंडेंसी ओवरऑल बहुत ख़राब चीज़ होती है, चाहे वो अपने घर वालों पर हो, अपने प्रेमी पर हो या किसी और पर। तो अपने आप को नेतृत्व वाली स्थिति में लेकर के आ जाएं, क्योंकि आप नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो गाइस, मेरी रीडिंग आपको कैसे लगी? आपको इससे ज़रूर कुछ हद तक हीलिंग मिली होगी और आप सक्षम हो पाएंगे उन चीज़ों को देखने में जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे। दोस्तों, लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आप मेरी रीडिंग के माध्यम से इन कठिन परिस्थितियों से उबर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस किस्म की रीडिंग चाहिए। ये यूनिवर्सल रीडिंग होगी, यानी कि जो भी इन्हें देखेगा ये उसी पर रेजोनेट करेगी, लेकिन सारी चीज़ें रेजोनेट करें ये नहीं है। लेकिन चूंकि ये पर्सनल रीडिंग थी, किसी एक के बारे में थी, तो ये किसी एक से पूरी तरह रेजोनेट हो सकती है या फिर बहुत से लोगों से थोड़ी थोड़ी रेजोनेट हो सकती है। तो जो भी आपके लिए निकल कर आए रीडिंग में, वो उसे आप रख लीजिए और एक एडवाइस समझ करके एंजल्स की आप उन चीज़ों में से सीख लीजिए। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको मुझसे किसी किस्म की रीडिंग की और हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हेल्पिंग मांग सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, उसके लिए आपको बहुत कम फीस में मैं पर्सनल रीडिंग करके देती हूँ। व्हाट्सएप के ज़रिए से मैं आपको बताती हूँ, या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको आपकी पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, जिसके माध्यम से आपकी हीलिंग हो जाती है और आपको वो एडवाइस मिलती है जो आपको करनी चाहिए। उनको करके आपके जीवन में आप बहुत बेहतर और बेहतर से बेहतर चीज़ों को पा सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। तो गाइस, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।